नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 16 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है रेडियो जॉकी। यह पाठ अनुराग पांडे जी ने लिखा है और इस पाठ के माध्यम से रेडियो जॉकी के संदर्भ में लेखक ने बताने की कोशिश की गई है कि मनोरंजन के माध्यम से कही गई बातों का जनता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज में फैली कुरीतियों पर आधारित अनेक फिल्मों ने समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। रेडियो जन जन का माध्यम है। आरजे के कार्यक्रम में भी मनोरंजन पर आधारित होते हैं कि आरजे के कार्यक्रम भी मनोरंजन पर आधारित होते हैं। आरजे रेडियो पर प्रसारित होने वाले अपने कार्यक्रमों से श्रोताओं से नज़दीक से जुड़ा होता है। वह श्रोताओं की समस्याओं का तर्कसंगत समाधान सुझाकर उनका मनोबल बढ़ाकर उन्हें प्रोत्साहित करता है, उन्हें दिलासा देता है। वह अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जनता में जागरूकता का निर्माण करता है। वह पर्यावरण दिवस पर चर्चा आयोजित कर लोगों को अपने परिसर को स्वच्छ रखने और उसे वृक्षारोपण कर अपने परिसर को हरा भरा रखने के प्रति जागरूक कर सकता है। बच्चों को पोलियो डोज पिलाने से होने वाले लाभ से परिचित कराकर लोगों में जागरूकता फैला सकता है। पानी का संरक्षण और उसे प्रदूषित होने से बचाने के बारे में लोगों को बता सकता है। कन्या को बचाना और उसे शिक्षित कराना क्यों आवश्यक है, इस बात से लोगों को परिचित करा सकता है। वह व्यसन मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक कर सकता है। किसानों और खेतों के महत्व से लोगों को परिचित करा सकता है। मतदान करने के प्रति लोगों को सचेत करता है। बाल मजदूरी व दहेज की समस्या जैसी सामाजिक बुराइयों के दुष्परिणाम की जानकारी दे सकता है। इस प्रकार अपने मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से आरजे के सामाजिक जागरूकता निर्माण करने का कार्य कर सकता है। और उसी प्रकार यहाँ तक आपने देखा है कि यह जो रेडियो जॉकी है कि मनोरंजन के क्षेत्र में या जागरूकता के क्षेत्र में उसका योगदान क्या है, यह योगदान के संदर्भ में अपने देखा है। तो रेडियो जॉकी का जो कार्य है कि उसका जो कार्य रेडियो जॉकी का जो कार्य है कि प्रसारण के पूर्व रेडियो जॉकी को दो तरह के कार्य होते हैं। प्रसारण के पूर्व रेडियो जॉकी के दो तरह के कार्य होते हैं। नंबर एक, कार्यक्रम को प्रसारित करने के पहले। नंबर एक क्या है? कार्यक्रम को प्रसारित करने के पहले। नंबर दो, कार्यक्रम को प्रसारित करते समय। नंबर एक क्या है? कार्यक्रम को प्रसारित करने के पहले, कार्यक्रम को प्रसारित करते समय। नंबर दो, कार्यक्रम को प्रसारित करते समय। कार्यक्रम को प्रसारित करने से पहले वह विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करता है। कार्यक्रम को प्रसारित करने से पहले वह विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करता है
पटकथा लिखकर उसे याद करता है। क्या है? पटकथा लिखकर या उसे याद करता है। तकनीकी और निर्मित समूह के लोगों से, तकनीकी और निर्मित समूह के लोगों से तालमेल बिठाता है। क्या है? तकनीकी और निर्मित समूह के लोगों से तालमेल बिठाता है और कार्यक्रम की योजना बनाकर उसका पूर्वाभ्यास करता है। और तालमेल बिठाता है और कार्यक्रम की योजना बनाकर उसका पूर्वाभ्यास करता है। तो उसमें पहला है प्रसारण के समय उसका जो कार्य है। कार्यक्रम के प्रसारण के समय रेडियो जॉकी को कई तरह के काम करने होते हैं। कार्यक्रम के प्रसारण के समय रेडियो जॉकी को कई तरह के काम करने होते हैं। कई तरह के काम करने होते हैं। वह कार्यक्रम की योजना बनाता और परिचय कराता है। कार्यक्रम की योजना बनाता है और परिचय करता है। अतिथियों का सत्कार करता है। उसका जो कार्य है अतिथियों का सत्कार कराता है। संक्षेप में समाचार सुनाता है। संक्षेप में समाचार सुनाता है। फिल्मों की समीक्षा करता है। दूसरा है फिल्मों की समीक्षा करता है। संहिता पढ़ता है या श्रोताओं से बातचीत करता है। संहिता पढ़ता या श्रोताओं से बातचीत करता है। जरूरत के समय कविता किस्सा सुनाता है। जरूरत के समय कविता किस्सा सुनाता है। वह निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम चलाता है। कार्यक्रम चला सकता है। प्रतिक्रिया देता है और कहीं समस्या आती है तो तुरंत उसे संभालता भी है। प्रतिक्रिया देता है और कई समस्या आती है तो तुरंत उसे संभालता भी है। इन कार्यों को पूरा करने के बाद ही वह कार्यक्रम का सुचारू रूप से प्रसारण कर पाता है। कि इन कार्यक्रम को पूरा करने के बाद ही वह कार्यक्रमों का सुचारू रूप से प्रसारण कर पाता है। रेडियो के क्षेत्र में जाने वाले युवकों का भविष्य उज्ज्वल है। कि रेडियो के क्षेत्र में जाने वाले युवकों का भविष्य उज्ज्वल है। रेडियो का क्षेत्र कभी समाप्त न होने वाला जनसंचार का माध्यम है। रेडियो का क्षेत्र कभी समाप्त न होने वाला जनसंचार माध्यम है। यहाँ हमेशा रहेगा और लोगों के मन को छूता रहेगा। और यह हमेशा रहेगा और लोगों के मन को छूता रहेगा। इसलिए सभी को अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए सभी युवकों को अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। और उसी प्रकार यहाँ प्रसारण से पूर्व रेडियो जॉकी के कार्य, प्रसारण पूर्व रेडियो जॉकी के कार्य विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करना। नंबर 1 विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करना। नंबर 2 तकनीकी समूह और निर्मित समूह। नंबर 2 क्या है? तकनीकी समूह और निर्मित समूह सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना। तकनीकी समूह और निर्मित समूह सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना। नंबर 4 कार्यक्रम की योजना बनाना। कार्यक्रम की योजना बनाना, पूर्वाभ्यास करना। नंबर 4 पटकथा लिखना उसे याद करना। नंबर 4 क्या है? पटकथा लिखना और उसे याद करना। कि यह प्रसारण से पूर्व रेडियो जॉकी के कार्य है। तो प्रसारण
के समय, प्रसारण के समय रेडियो जॉकी के कार्य कौन से? तो देखिए, नंबर 1 कार्यक्रम की योजना बनाना तथा परिचय कराना, कार्यक्रम की योजना बनाना तथा परिचय कराना। नंबर 2 स्टूडियो में आए अतिथियों से साक्षात्कार करना, कि स्टूडियो में आए अतिथियों से साक्षात्कार करना। नंबर 3 गीत बजाना, नंबर 3 गीत बजाना। नंबर 4 संक्षेप में समाचार सुनाना, नंबर 4 संक्षेप में समाचार सुनाना, जैसे ट्रैफिक का हाल, ट्रैफिक का हाल, मौसम की जानकारी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ब्रेकिंग न्यूज़ देना है। और उसी प्रकार कि उसका जो कार्य की संक्षेप में समाचार सुनाना, जैसे ट्रैफिक का हाल, मौसम की जानकारी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ब्रेकिंग न्यूज़ ये देना है। और नंबर 5 है फिल्मों की समीक्षा करना। नंबर 5 क्या है? फिल्मों की समीक्षा करना। नंबर 6 संहिता पढ़ना या श्रोताओं से बातचीत करना, संहिता पढ़ना या श्रोताओं से बातचीत करना है। नंबर 7 जरूरत पड़ने पर तुरंत कोई गीत, जरूरत पड़ने पर तुरंत कोई गीत, कविता या किस्सा सुनना, जरूरत पड़ने पर तुरंत कोई गीत, कविता या किस्सा सुनना। और 8 नंबर का अंतिम का है निर्धारित समय प्रसारण के अनुसार कार्यक्रम चलाना, निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम चलाना, प्रतिक्रिया देना, कार्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी देना, समस्या आने पर तुरंत उसे संभालना। यह प्रसारण के समय जो कार्य है, आरजे के जो कार्य प्रसारण के समय कि यह अंतिम का जो है निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम चलाना, प्रतिक्रिया देना, कार्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी देना, समस्या आने पर तुरंत उसे संभालना है। और उसी प्रकार यह प्रसारण के समय जो आरजे के कार्य है, और उसी प्रकार आरजे के महत्वपूर्ण कार्य पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं कि रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मनोरंजन से परिपूर्ण होने के साथ साथ ज्ञानप्रद होना जरूरी होता है। क्या है कि रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का मनोरंजन से परिपूर्ण होने के साथ साथ ज्ञानप्रद होना जरूरी होता है। आरजे के अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय उसकी रोचकता का पूरा ध्यान रखता है कि आरजे अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय उसकी रोचकता का पूरा ध्यान रखता है। रेडियो से कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आरजे को इसके लिए कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है कि रेडियो से कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आरजे को इसके लिए कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है। सबसे पहले विषय से संबंधित सामग्री, सबसे पहले क्या है कि विषय से संबंधित सामग्री एकत्र करके उसे पटकथा तैयार करनी पड़ती है, और उसका पूर्वाभ्यास करता है। प्रसारण के समय वह स्टूडियो में उपस्थित मेहमानों और अतिथियों का परिचय कराता है, वह उनसे साक्षात्कार कराता है। चर्चा के समय उनसे प्रश्न पूछकर उनकी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही वह टेलीफोन के माध्यम से श्रोताओं से बातचीत कराता है और उनकी राय प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं से संवाद करता है। वह गीत बजाता है, संक्षेप में समाचार सुनाता है और 2 गीतों के बीच कड़ी का काम करता है। वह फिल्मों की समीक्षा भी करता है। आरजे समाज के हर घटक से जुड़ा जाता है।
और वो अपने विभिन्न कार्यों के लिए कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक जागृति फैलाने का कार्य यह आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसी प्रकार यह आरजे के जो कार्य हैं, यह कार्य के संदर्भ में कि आज के तासिका में आपने देखा है, और आज के तासिका में यह पाठ रेडियो जॉकी यह इस तासिका में खत्म हो गया।